हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के उत्तर को लिखना कैसे। जी हाँ, प्रोफेशनल इंग्लिश का विषय सभी विषयों में से कठिन विषय माना जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं मोस्टली इसी विषय में होते हैं, क्योंकि इसके दो कारण है। पहली बात कि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले इसको पढ़ते हैं, और दूसरी बात इस विषय में अक्सर लोग कमजोर होते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो हमारी मातृभाषा प्रथम भाषा नहीं है, इस वजह से इस भाषा में बहुत लोग फेल होते हैं। चलिए बात करते हैं प्रोफेशनल इंग्लिश का जो पेपर होगा, आपको जो आंसर शीट मिलेगी, वो आंसर शीट में उत्तर लिखने कैसे, मतलब आपको इंग्लिश का पेपर मिल गया, पेपर देखकर आपको उसके उत्तर कैसे लिखने हैं ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यू प्रश्न पत्र उसका वीडियो अपलोडेड है। ये प्रोफेशनल इंग्लिश के जो एमसीक्यूज आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर उसका वीडियो अपलोडेड है, और तो और इसमें जो ब्लूप्रिंट है, इकाई योजना जो है वो भी अपलोडेड है, और सारे वीडियो लेक्चर्स भी अपलोडेड है। तो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और डीएलएड में जो ग्रामर पूछा जाता है इस विषय में, प्रोफेशनल इंग्लिश में ग्रामर भी आता है, बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो व्याकरण के क्वेश्चन कैसे हल करने होते हैं, व्याकरण के टॉपिक्स क्या हैं, वो सब मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है। तो जाकर डीएलएड ग्रामर की प्लेलिस्ट देख लेना। और इंग्लिश स्पेशल, अगर इंग्लिश से डर लगता है, स्पेशल ही इंग्लिश का कोर्स खरीदना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो और फिर ऐप में जाके आप स्पेशल सिर्फ इंग्लिश का कोर्स भी खरीद सकते हो, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़े, बात करें जैसे आपको मान लो उत्तर पुस्तिका कुछ इस प्रकार से मिलेगी। आपकी उत्तर पुस्तिका, आपका जो आप कह सकते हो आंसर शीट कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो चलो बात करते हैं कि आपको मान लो कोई क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो उस क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखना है। सवाल दिया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको कि इंग्लिश की क्वालिटीज बताइए, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश, इस प्रकार का प्रश्न आया। मान लीजिए आपका प्रश्न मिलता है व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश, ठीक है, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश। ठीक, अब प्रश्न तो आपको लिखना नहीं है, अब यहां पर प्रश्न पत्र मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी भाषा के गुण क्या है, इसके क्वालिटीज क्या है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आया, ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न। अब इसका उत्तर आप कैसे लिखोगे, सवाल आता है कि इसका उत्तर लिखना कैसे। ठीक, तो इसका उत्तर लिखने के लिए पहले देखो भाई, आप सीधा सीधा लिखोगे। पहले तो आपको मैंने पहले ही बताया कि कैसे लिखते हैं, तो आप इसको लिखो। क्वेश्चन आपको लिखना है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो हम कैसा लिखेंगे, यहां पर पहले हम हेडिंग देंगे ऐसा, आंसर ऑफ, ठीक है, ऐसा हेडिंग दीजिए, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, है ना, पांचवें प्रश्न का उत्तर, पांचवें प्रश्न का उत्तर, ऐसा हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब चेक करने बैठे तो उसको पता रहे कि इस प्रश्न का उत्तर वो चेक कर रहा है। ठीक है, और आपने लिखा कौन सा है, फिर ऐसा आपने लिख दिया। उसके बाद आप यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के क्वालिटीज क्या होती हैं। तो हम पहले थ्योरी लिखेंगे, द, जैसे आप लिखिए ऐसे थ्योरी, 2 लाइन की 1 लाइन की थ्योरी, द क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश आर एज फॉलोज, द क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर एज फॉलोज। ठीक है, साफ सुथरा लिखिएगा थोड़ा भाई, है ना, मेरे से अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। द क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा के जो क्वालिटी होती है, जो गुण होती है, द क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर एज फॉलोज, है ना, पहले थ्योरी लिखिए भाई। ठीक है, और इज फॉलोज या आर इज गिवन बिलो, नीचे दिए गए। ठीक है, इस प्रकार का लिखिए। फिर आपको पॉइंट्स में लिखने, ठीक है, पॉइंट्स। और पॉइंट्स में जब आप ये पॉइंट नंबरिंग करते हो, जिसे बुलेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, बुलेट्स। तो ये जो नंबरिंग करते हो ना, तो इसको मार्जिन के इधर अंदर करना है। ठीक है, मार्जिन के अंदर करना है, और उत्तर पॉइंट्स में लिखो भाई। आपको पूरा थ्योरी नहीं भर देना है। कोई भी टीचर एज ए एग्जामिनर, एज ए टीचर, थ्योरी पढ़ने में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, सबको पॉइंट वाइज चाहिए, और पॉइंट में ही पढ़ना अच्छा लगता है। साफ सुथरा लिखो। ठीक, पहला इंग्लिश एडवांस लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए एडवांस लैंग्वेज, है ना, लिखो इंग्लिश इज एन एडवांस लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा क्या है, एक आधुनिक भाषा, है ना, एडवांस लैंग्वेज। ठीक है भाई, मेरे से अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, मैं तो ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर से मेरा कॉपी और पेन पेपर नहीं है, तो इस पे तो उतनी अच्छी प्रैक्टिस है नहीं, तो राइटिंग भी थोड़ी ठीक है। तो इंग्लिश इज एन एडवांस लैंग्वेज लिख दिया। अब बार बार इंग्लिश इंग्लिश मत लिखो, क्योंकि एक बार नाउन इस्तेमाल किया, उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। फिर इस्तेमाल करें इट, इट इंग्लिश का क्या बोलेंगे, इट, उसकी बात थोड़ी बार बार। इट इज प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, भाई एक प्रोग्रेसिव प्रगतिशील भाषा है ना, इट इज प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा जो है क्या है भाई, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज है, एक प्रगतिशील भाषा है ना। इट इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, भाई अंतरराष्ट्रीय भाषा है, पूरी दुनिया में इस भाषा को बोला समझा जाता है ना। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो भाई मैंने आपको एक तरह से कह सकते हो इंटरनेशनल लैंग्वेज, एक आइडिया दे दिया आपको कि भाई कैसे प्रश्नों के उत्तर लिखने, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते, इन्हीं आंसर को, इन्हीं उत्तर को थ्योरी में लाइन से चिपका चिपका के पूरा लिख देते एक में, है ना, तो आपको पूरा एकदम किचमिच दिखता, पूरा किचमिच मतलब घिचड़ी मिचड़ी, मतलब एक साथ मिला हुआ दिखाई देता आपको, और चेक करने में मजा नहीं आता। पर यहां पर देखोगे आपको तो एक एक लाइन क्लियरली यहां पर लिखी हुई है ना। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है ना, पूरा यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो वो अब मान लो अगर 3 नंबर का है, ठीक है, 3 नंबर का है, तो अब वो 1 पॉइंट मिल गया इससे, 2 पॉइंट मिल गया इससे, 3 पॉइंट मिल गया इससे, 3 नंबर
तो आपको 2 नंबर तो पूरे मिलने ही है, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी हुई तो आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है, तो गलती आपकी छुप जाएगी। तो यहां पर भाई साफ साफ 3 पॉइंट दिख रहे, इंग्लिश की 3 क्वालिटीज दिख रही है, और यहां पर एक 1.5 लाइन की थ्योरी भी लिख डाली है, तो कुछ गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इंग्लिश का उत्तर लिखना है, ध्यान में रखिएगा। तो अंग्रेजी का पेपर अगर ऐसे लिख कर आओगे तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इस तरह से जरूर लिखेंगे तो पूरा बढ़िया गारंटेड है कि आप इंग्लिश पास कर ही जाएंगे। तो प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, प्रोफेशनल इंग्लिश का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो देखने के लिए, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पीवाईक्यू को क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जाकर वो भी देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल स्टडी क्लास। और हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 40% से ज्यादा लोग जो अभी वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, सच बता रहा हूं, पाप लगेगा भाई। सब्सक्राइब करके देखो, है ना, आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश एग्जामिनेशन। देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।